जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। यह माघ महीना चल रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। हमारे समस्त सनातन धर्म के अंदर माघ महीने का इतना महत्व है कि माघ महीने में मात्र ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से ही हम अनेक पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। कल्पवास का अवसर हो और चाहे आप घर में निवास कर रहे हों, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा, गोदावरी, नर्मदा, यमुना अथवा आपके गांव शहर के समीप में बहने वाली किसी भी नदी में, तालाब में, पोखर में, कुआं, बावड़ी या घर के नल में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके ही आप अनेक पुण्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत से लोग कल्पवास करते हैं। प्रयागराज में जिस प्रकार से महाकुंभ का पर्व मनाया जाता है, आप लोग कुंभ के वातावरण को देखे होंगे। असंख्य लोग माँ गंगा के पावन तट पर जाकर संगम में स्नान करते हुए और वहाँ रहते हुए, निवास करते हुए दिव्य अनुष्ठान करते हैं, भगवत आराधना करते हैं और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि की प्राप्ति करते हैं। यह हमारे सनातन धर्म में ही यह परंपरा है कि हम बड़े बड़े यज्ञ, जप, तप, अनुष्ठान करने की यदि सामर्थ्य नहीं रखते हैं, यदि हमारे पास धन द्रव्य की कमी है, तो मात्र संगम के तट पर, गंगा के तट पर निवास करते हुए, पूरे माघ महीने में रहते हुए कल्पवास का संकल्प लेते हैं, कल्पवास करते हैं और अश्वमेधादि यज्ञों का पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। सज्जनों, यह 100% सत्य है कि कल्पवास करने मात्र से अश्वमेध वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। समस्त पृथ्वी जन्य परिक्रमा का पूरा पुण्य प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कि समस्त तीर्थों में वास करने का, तीर्थों की परिक्रमा करने का जो पुण्य होता है, वह मात्र सिर्फ कल्पवास करते हुए माघ महीने में हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। और यह प्रयागराज में गंगा के तट पर रहने से ही संभव होता है। परंतु ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में रह करके यह सब कार्य नहीं कर सकते हैं। अपने घर में रहते हुए भी आप वही कल्पवास का फल प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता है कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी जगें, स्नान करें और भगवत आराधना करें। भगवान शालग्राम हो, चाहे नर्मदेश्वर हो, या आपको अभीष्ट जो भी भगवान की छवि हो, मूर्ति हो, जो स्वरूप भगवान का आपको प्रिय लगे, उनका नित्य अर्चन पूजन करते हुए एक संकल्प बना लेना चाहिए कि मैं आज से लेकर पूरे माघ महीने में नित्य प्रति जल्दी स्नान करूंगा और बड़े नियम से जप तप स्वाध्याय करते हुए भगवान का नित्य आराधन करूंगा, पूजन अर्चन करूंगा। यह एक व्रत हो जाता, अनुष्ठान हो जाता है। माघ महीना वैसे भी अपने आप में बहुत पवित्र माना जाता है, परंतु माघ महीने में पड़ने वाली जो एकादशियां होती हैं, वह भी अपने आप में पवित्र होती हैं और बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। जैसे कि अभी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसका नाम जया एकादशी है। जया और विजया दोनों ही भगवत प्रसन्नता के लिए अत्यंत प्रिय एकादशियां मानी जाती हैं। जया एकादशी इस वर्ष 2026 में माघ महीने के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी बुधवार 28 जनवरी 2026 सायंकाल 4:36 से प्रारंभ होगी, जो कि गुरुवार 29 जनवरी दोपहर 1:55 तक चलेगी। 29 जनवरी गुरुवार दोपहर 1:55 तक। इसलिए हम सभी को प्रातः वेला में सूर्योदय काल में प्राप्त होने के कारण गुरुवार 29 जनवरी को ही जया एकादशी का व्रत रहना है और विधि विधान से शालग्राम भगवान, लड्डू गोपाल, राधा कृष्ण, सीताराम जी महाराज, राधा कृष्ण भगवान, जो भी अभी आपको अभीष्ट भगवान का स्वरूप लगे, उनका पूजन करें, तुलसी पत्रों से अर्चन करें, भोग लगाएं, आरती करें और अगले दिन प्रातःकाल सूर्योदय वेला के पश्चात आप
सुबह 9 बजे से पहले पहले द्वादशी रहते पारणा का कार्य कर लेना चाहिए। पारणा के समय भी जल्दी स्नान करें, भगवान का पूजन करें, हवन करें, गौ माता ब्राह्मण को जिमाएं और फिर स्वयं भोजन प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार से आप सभी को 29 जनवरी गुरुवार को ही जया एकादशी का व्रत रहना है। आप सभी को पुनः जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।